दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वह दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर दावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर पर आग लगा दी गई। ट्विटर अकाउंट वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में 50 ऐसी घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों और दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए और एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर रतन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया और हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वती आपू में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों को तोड़फोड़ कर दिए गए। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहाँ हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये फेक न लगे। ये वो घटनाएं हैं जो बांग्लादेश के अखबारों में रिपोर्ट हुई है। बांग्लादेश की हिंदू बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं कि एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनिदेव मंदिर में आग लगा दी। इसे एक नहीं बल्कि कई वीडियो इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल है। हिंदुओं पर हमले की खबरें से पूरा सोशल मीडिया प्रिंट और टीवी चैनल्स भरे पड़े हैं। ये सारे एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था और अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था तो आज यह लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं। अब तो लगभग रिजर्वेशन खत्म ही हो चुका है और शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी है, तो फिर ये हिंदुओं के घरों पर हमले क्यों हो रहे हैं। ये हिंदू मंदिरों पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। सच तो ये है कि ये लोग छात्र है ही नहीं, ये छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जिहादी है। वर्षों से वहाँ की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये लोग वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दूं कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेकुलर वर्ड का यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेकुलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया। शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर ये कोई पहला हमला नहीं है। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी और वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली थी और इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए और 1000 से ज्यादा हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया था। हालत यह थी कि उस समय बांग्लादेश से लगभग 5 लाख हिंदू बांग्लादेश को छोड़कर भारत आए थे और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो इतिहास वहाँ की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग जब 1971 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते हैं कि कैसे हमने उस समय पाकिस्तान को हराया और पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की, मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तान फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हमले उस वक्त पूरी पाकिस्तान के हिंदुओं पर किए गए थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू थे। अमेरिका के सांसद एडवर्ड केनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 71 से पहले पूरी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्या की गई, दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए और हिंदुओं के घरों को पहचाना जा सके इसके लिए हिंदुओं के घरों के बाहर एस लिखा गया ताकि उनके घरों को पहचाना जा सके और उनमें आग लगाई जा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सब कुछ उस वक्त पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। हैरानी ये है कि आज हम 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत ने मदद की और बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त के पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को बंदी बना लिया। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूरी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत हो रखी है। अब मैं आपको जाते जाते इस्कॉन के उस मंदिर की हिस्ट्री बताने वाला हूँ जिसको इन जिहादियों ने ध्वस्त कर दिया। ये जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये बात है
1971 की, जब बांग्लादेश बन रहा था और बांग्लादेश भूखमरी से गुजर रहा था, तब इस्कॉन के जो अनुयायी थे, पंडित रविशंकर जो बहुत बड़े संगीतकार थे, और उनके दोस्त जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क में सेव बांग्लादेश नाम से एक कॉन्सर्ट किया और उनके कॉन्सर्ट से $2.5 लाख जुटाए गए और वो सारे पैसे इस्कॉन की संस्था को भेजे गए, जिन्होंने कई दिनों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो भूखा था। और उस संस्था ने 2 महीनों तक पैसे जुटाए, उन पैसों से बांग्लादेशियों की मदद की। ना ही उन्होंने धर्म देखा और ना ही जाति, और आज उसी संस्था का ये मंदिर तोड़ा गया। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इन जिहादियों में हिंदुओं के खिलाफ कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। इस वीडियो में बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, बांग्लादेश में ये सब हो रहा है वो सब बंद हो जाए और शांति छा जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।